हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के विषय में। आज हम सीखेंगे कुछ बातें जो एक नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका पहला कदम कैसे होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो कुछ 6 ऐसी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं जिनको कम से कम आप कुछ हफ्ते तक फॉलो करिए। फिर जब तक आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज ना आ जाए, जब तक आप यूज टू ना हो जाएं, जब तक आप नेव यूजर से थोड़ा सा मॉडरेट यूजर ना बन जाएं, जब तक आप स्टॉक मार्केट में थोड़े से पुराने ना हो जाएं, तब तक आप मेरी 6 बातों का खास ख्याल रखिए। आइए बिना देरी करते हुए समझते हैं कि वो 6 बातें कौन सी हैं। हो सकता है देखिए कि मेरी बातें और आपकी और कहीं से सुनी हुई बातों में थोड़ा सा क्लैश हो, बट बिलीव मी आपको बहुत फायदा होगा मेरी इन बातों को मानकर। पहला, शुरुआत में एक से ज्यादा डीमैट मत खोलिए, और अगर खोल रखे हैं तो किसी एक को ही एक्टिव करिए। अपनी आंखों को, अपनी सेंसेस को, अपनी उंगलियों को, अपने दिमाग को मत बांटिए, एक जगह ही रखना है। बेसिकली फंक्शन हर ऐप में सेम होते हैं। चाहे आप जीरोधा में जाइए, चाहे आप पेटीएम में जाइए, चाहे आप अपस्टॉक्स में जाइए, चाहे आप फोन पे में जाइए, कहीं जाइए, शेयर खान में जाइए, आपको सब कुछ एक जैसा मिलेगा। बट स्टिल कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, कुछ ना कुछ इंटरफेस का फर्क होता है। पहले आदत डालिए किसी एक में मास्टरी करने की। एक से ज्यादा डीमैट मैं नहीं रेकमेंड करता शुरुआती ट्रेडर को या शुरुआती इन्वेस्टर्स को कि वो 10 जगह डीमैट खोल के बैठा है, बिल्कुल नहीं। फोकस ऑन वन ऐप, वन डीमैट ओनली। सेकंड, नो इंट्राडे, ओनली डिलीवरी। जब आप ट्रेड करने जाएंगे, स्टेप्स आप जब फॉलो करेंगे तो आप देखते होंगे कि एक ऑप्शन तो ये है कि हमने आज खरीदा, उसे आज ही सेल करना है, यानी कि आज की ट्रांजैक्शन आज ही स्क्वायर ऑफ करनी है। और एक रास्ता होता है कि हमने खरीद के रख लिया, जैसे हमने जमीन खरीदी, जैसे हमने सोना खरीदा, जैसे हमने चांदी खरीदी, वैसे हमने शेयर खरीद लिए। भाई 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए खर्च करे, खरीद लिए, बात खत्म। रिस्क है कहां पर? भाई मेरी बात समझिए आप। खतरा तब है जब आपके ऊपर प्रेशर है कि सुबह खरीदा लेकिन शाम तक बेचना पड़ेगा, मैंडेटरी। ये खेल नहीं खेलने आपने। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी, केवल कुछ दिनों तक, बल्कि मैं तो कहूंगा कुछ हफ्तों तक खरीदिए और बेचिए बस। जब मन करेगा खरीदेंगे, जब मन करेगा बेचेंगे। कौन सी आफत है भाई, क्यों बेचना है शाम तक? कोई इंट्राडे नहीं, ओनली डिलीवरी। थर्ड इज नो हाई वैल्यू स्टॉक। तुम्हें किसने कहा है कि साहब लाख रुपए से ऊपर वाली कंपनी का शेयर खरीदना है, हमें तो एमआरएफ ही खरीदना है? क्या पागलपन है। तुम्हें ऐसी कंपनी आराम से मिल जाएंगी जिनके शेयर का भाव 9 रुपए है, 10 रुपए है, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो खरीदो ना भाई। मैं तो कह रहा हूं क्यों जाना 50 रुपए से ऊपर, नीचे रहिए 10, 15, 20 में। हम लर्न कर रहे हैं तो पहले दिन ही अर्न करने की जल्दी किस बात की है? पेशेंस इज द की टू सक्सेस एवरीवेयर इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट। बिल्कुल हाई वैल्यू स्टॉक की तरफ नहीं जाना। हाँ, वो नजरें वहीं जाती हैं, नजरें वहीं जाती हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, हाई वैल्यू स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होता है, लो वैल्यू स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बाकी आपकी इच्छा। ट्राई मार्केट प्राइस ऑर्डर ओनली। 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। एक जिसमें हम कहेंगे साहब कंपनी का शेयर मार्केट में 50 रुपए का है, मैं तो 49 पे खरीदूंगा, तो हम 49 टाइप करते हैं। जब तक 49 का होगा नहीं, हमें मिलेगा नहीं। ये हमें क्यों अपने अंदर ऐसी आग रखनी है? अब हो जा 49, हो जा 49, हो जा 49। क्यों एक्साइट करना है अपने आप को, या क्यों स्ट्रेस्ड करना है अपने आप को? जितने का मिल रहा है उतने का ही लेना है, कोई बोली फोली नहीं लगानी है। शुरुआत की बात कर रहा हूं। थोड़ा हल्का हाथ रखो ना अपने ऊपर, थोड़ा सा तो हल्का हाथ रखो भाई। 100 मीटर की दौड़ दौड़ने में क्या बुराई है? नहीं, हम तो साहब जब तक 5 किलोमीटर नहीं दौड़ लेते हमें चैन नहीं आता। अभी समय नहीं आया 5 किलोमीटर। कोई मार्केट प्राइस के अलावा ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे आप। लिमिट ऑर्डर बोलते हैं उसको, वो नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना? मैं तो करूंगा। आपकी मर्जी। अगला, डेली प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्ट और ट्रेड। आज जो खरीदा था ना 20 रुपए का, कल बेच देना जितने का भी हो। ठीक है सर, ऐसे तो लॉस हो जाएगा। अरे भाई तो कोई बात नहीं, 20 रुपए के शेयर पे मैक्सिमम 20 ही रुपए का तो लॉस होगा, कौन सा वो जीरो का हो जाएगा। रोजाना प्रैक्टिस करनी है। रोज एक शेयर खरीद लो, रोज एक शेयर बेच दो, रोज एक शेयर खरीद लो, रोज एक शेयर बेच दो, रोज एक शेयर खरीद लो, रोज एक शेयर बेच दो। सर इससे क्या होगा? वो जब हो जाएगा तब तुम अपने आप से खुद पूछना। ऐसा नहीं करना है कि अपने को प्रैक्टिस नहीं करनी। कीप अ सेपरेट बजट। देखो भाई ऐसा है, बात 20 रुपए की हो या 20,000 की या 20 लाख की, पैसे तो लगने ही है ना।
तो तुम ये सोच लो कि इतने पैसे तो मेरे प्रोग्राम में खर्च हो गए, मतलब पार्टी में खर्च हो गए, घूमने में खर्च हो गए। जहां पर भी तुम खर्च करते हो थोड़ा बजट इसका रख लो। वो बजट तुम्हारा 1,000 रुपये भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, बाकी तुम्हारी जितनी जीवन की श्रद्धा। तो क्या होगा, तुम्हारे को रिस्क नहीं रहेगा, तुम्हारे पैसे अलग रखे रहेंगे, तुम्हें पेन नहीं देगा। वरना 10 रुपए का भी लॉस होगा, तुम्हें लगेगा अरे यार शिट, सही कह रहा था दोस्त, इस कंपनी का नहीं उस कंपनी का खरीदना चाहिए था। आपको ये मानकर शुरू करना है स्टॉक मार्केट के जो पैसे 1,000 रुपए हमने निकाल के रखे हैं उसका चढ़ावा चढ़ गया, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चौखट पर, ये मान के चल लो ये 1,100 रुपया के चढ़ावे की फीस है, पैसे अलग कर लो। तो जब अलग कर लोगे तो फिर वो आए तो बोनस, ना आए तो कोई बात नहीं, हम तो सोचे बैठे थे। सर सुनने में आपको लग रहा होगा ये स्टेप्स जो हैं वो छोटे हैं। सर ये स्टेप्स छोटे नहीं है, ये आपके दिमाग की बड़े से बड़ी दिक्कत दूर कर सकते हैं और आपको आने वाले समय में प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। यू हैव टू हैव योर फंडामेंटल्स क्लियर दोस्तों। शुरुआत में एक एक प्रकार के ऐसे एनवायरनमेंट में आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए जहां पर आप सिक्योर रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, आप एंजॉय कर सकें, ठीक है। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे ना कि डे 1 पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।